अगर आप कम रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न के निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए लॉन्ग ड्यूरेशन फंड अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड लंबी अवधि के डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कई मायनों में ये निवेश बैंकों की एफडी से बेहतर है। पिछले एक साल में इन फंड्स ने 11% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। आगे इन फंड्स का रिटर्न और भी बेहतर होने के आसार हैं। क्या होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स? इन फंड्स का ब्याज दरों से क्या है रिश्ता? इन फंड्स में किन लोगों को करना चाहिए निवेश? आइए समझते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड को लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड फंड भी कहते हैं। नियमों के मुताबिक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का पैसा 7 साल से ज्यादा के पोर्टफोलियो अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स में जीसेक, गिल्ड फंड जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड शामिल होते हैं। केंद्र और राज्य सरकार को विकास के लिए जब पैसों की जरूरत होती है तो ये फंड सरकार को लोन देते हैं। निवेश पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट बॉन्ड का हिस्सा होने की वजह से इस निवेश में रिस्क की गुंजाइश ना के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि डेट फंड में इक्विटी फंड की तरह जोखिम नहीं होता। अब समझते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन फंड और ब्याज दरों के बीच क्या रिश्ता है। लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड की कीमत और ब्याज दरें एक दूसरे से उलट चलती हैं, यानी जब बाजार में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं। ब्याज दरें घटने पर बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं, यानी ब्याज दरें बढ़ने पर बॉन्ड सस्ते हो जाते हैं। बॉन्ड की कीमतों में बदलाव का असर म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी पर दिखता है। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर घटकर 5.4% पर आ गई, जो पिछली 7 तिमाहियों में सबसे कम है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए अब माना जा रहा है कि आरबीआई अपनी फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने दिसंबर 2024 की समीक्षा में लगातार 11वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था, यानी फरवरी 2023 के बाद से रेपो रेट 6.5% पर स्थिर बनी हुई है। इस तरह 4 साल से अधिक समय से नीतिगत दरों में कोई कटौती नहीं हुई है। अब सरकार की ओर से कर्ज सस्ता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो इससे लंबी अवधि के डेट फंड्स में निवेश पर रिटर्न और बेहतर हो सकता है। अगर पिछले एक साल के प्रदर्शन पर नजर डालें तो ऐसे कई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड हैं जिन्होंने डबल डिजिट में रिटर्न दिया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एमफी के 29 दिसंबर के डेटा के अनुसार एचडीएफसी लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड ने पिछले एक साल में 11.58% रिटर्न दिया है, जबकि निपॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड का रिटर्न 11.51% रहा है। एसबीआई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने निवेशकों को 11.45% रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में शामिल टॉप 6 फंड्स का रिटर्न 11% से ज्यादा रहा है। अब समझते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन फंड से कमाई पर टैक्स कैसे लगता है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डेट फंड की कैटेगरी में आते हैं। 1 अप्रैल 2023 से लागू हुए नए नियमों के मुताबिक डेट फंड से मिलने वाला रिटर्न निवेशक की सालाना आय में जुड़ता है, जिस पर स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होता है, भले ही निवेश की अवधि कितनी भी हो। इस समय प्रमुख बैंकों की 1 साल की एफडी पर 6 से 7% का ब्याज मिल रहा है। एफडी का रिटर्न भी निवेशक की सालाना आय में जुड़ता है, जिस पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लागू होता है। कुल मिलाकर देखें तो लंबी अवधि के डेट फंड बैंकों की एफडी पर भारी साबित हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में निवेश करना चाहिए? तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन फंड सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाते हैं जो 20 से 30 साल जैसी लंबी अवधि के लिए भी हो सकते हैं। जो लोग कम रिस्क के साथ एफडी से बेहतर रिटर्न की इच्छा रखते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप इन फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो आपके निवेश का नजरिया 3 साल से ज्यादा का होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो की डेट कैटेगरी में लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का 30 से 40% तक हिस्सा शामिल कर सकते हैं। अभी बाजार में ब्याज दरों में कटौती के आसार हैं। ऐसे में आने वाले सालों में इस निवेश पर डबल डिजिट में रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड बैंक एफडी से बेहतर विकल्प साबित हो रहे हैं, लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि एफडी की तरह म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में निश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कैपिटल मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में निवेश करने से पहले इसके नफा नुकसान के बारे में अच्छी तरह से समझ लें।